बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें बच्चे आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स। कल जो हमने इसमें स्टडी किया था दैट वाज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफिशियल टेस्ट हमने एक परफॉर्म किया। एग्जाम्पल उसमें एक हमने कोट की, दैट वाज जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, जिसके अंदर एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि आपने इनको जस्ट काम इतना था कि आपने उसको सम अप करना था, सारी वैल्यूज को जमा करना था और 20 पे डिवाइड करना था, 20 पे डिवाइड करना था, हमारी लिमिट के साथ मैच करके मुझे आपने बताना था। तो जब बच्चे, पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, तो उसकी एक एक चीज, एक एक पॉइंट को गौर से देखा करें, गौर से समझा करें, गौर से सुना करें और ध्यान से उसको नोट किया करें। तो कुछ बच्चों ने कोई आंसर सम करके निकाला है, किसी ने कोई निकाला है, किसी ने कोई निकाला है। कोई इशू नहीं है इसमें कि आपने सम गलत किया है तो कोई मसला होगा, ऑब्वियसली मसला कोई नहीं होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको कोट करवाई है जिसको हमने एंड तक लेकर चलना है। तो उसके लिए लाजमी था कि आपको जो मैंने वैल्यूज बताई हैं, आप उन वैल्यूज को ध्यान से नोट करके, कैलकुलेट करके मुझे उसका आंसर बताओ। तो जिनका रॉन्ग था उनको मैंने पॉइंट आउट किया है और कुछ ने दोबारा मुझे सही करके सेंड किया, वो करेक्ट था उनका, ठीक है। तो रेंज जो हमारी उसके अकॉर्डिंग निकली थी वो कुछ बच्चों ने मेंशन की थी, कुछ ने मेंशन नहीं की थी। कुछ बच्चों ने वो चीज मेंशन नहीं की कि हमारी जो रेंज है, हमारा जो आंसर है, वो किस चीज के साथ कॉम्प्लाई कर रहा है, किस चीज के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो आपने बच्चे ये चीज भी मुझे बतानी थी कि आपका आंसर जो है वो किस पॉइंट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था दैट मैचेस विद द पॉइंट ऑफ, जो हमारा रिजल्ट आ रहा था उसमें जो हमारी एवरेज निकल रही थी दैट वाज 403.55 मिलीग्राम। कैसे निकल रही थी? हमने सारे वेट को जमा किया, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 8071.5 समथिंग एल्स, अभी आगे हम इसको कंफर्म करेंगे। फिर हमने उसको डिवाइड किया था टोटल वेट को 20 टैबलेट्स पर, कि नंबर कितना है 20, तो एवरेज निकल आई 403.55। अब ये 403.55 है, तो हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग हमने यहां स्टडी किया कि अगर टैबलेट का एवरेज वेट 130 है या इससे कम है तो 10% एरर लेना है, ठीक है। अगर वेट 130 से 324 है तब हमने इस सेकेंड पॉइंट में, तब हमने प्लस माइनस 7.5 का एरर लेना है। और अगर हमारे पास जो वेट है टैबलेट का 324 है या इससे ज्यादा है तो हमने 5% का एरर लेना है। तो हमारा जो एवरेज वेट आया था दैट वाज 403.55 मिलीग्राम। इस पॉइंट तक आपने मुझे बताना था कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी लिमिट की थर्ड पॉइंट के साथ मैच कर रहा है। ये आपकी कल की असाइनमेंट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करें तो हमने यहां पर 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। देन अब इस प्लस माइनस 5 का मतलब क्या है? जो हमारा एरर आया है प्लस माइनस 5 मीन्स प्लस 5 हमारी अपर लिमिट के लिए है और माइनस 5 हमारी लोअर लिमिट के लिए है। जो प्लस है वो हमारा अपर लिमिट शो करेगा, जो माइनस है वो हमारी लोअर लिमिट शो करेगा। क्या शो करेगा? लोअर लिमिट। क्लियर है? प्लस अपर लिमिट के लिए, हाई वैल्यू के लिए,
और माइनस लोअर लिमिट के लिए लोएस्ट वैल्यू के लिए। ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको कुछ दी थी, वेट दिए थे कुछ टैबलेट्स के, x1, x2, x3, x4, 5 अप टू x20 तक। तो 1 बाय 1 इनको आपने प्लस करना था। ठीक है, अपने सेल फोन से कर लें, अपने आप कैलकुलेटर से कर लें, वट एवर, जो भी चीज आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उससे इसको कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। कैलकुलेट करके अभी आप इसी लेक्चर के साथ साथ इस चीज को मैच करेंगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, और एक चीज नोट डाउन करेंगे कि आपके इस वेट में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये आप लिखेंगे यहां पर, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। बल्कि यहां पर मैं आपको खुद भी ऐड करवाती हूं, आप लोग भी इसमें देखेंगे कि आपकी इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट अगर हम यहां देखें तो आई थिंक हमने रखी है यहां पर 420। हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 420 मिलीग्राम। 420 मिलीग्राम हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई है। और लोएस्ट वैल्यू अगर आप इसमें देखेंगे, लोएस्ट वैल्यू अगर आप इसमें देखेंगे तो वो आपकी क्या है, लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू हमने इसमें कौन सी रखी है, आई थिंक दैट इज 385। 385, I think it's the lowest value, yes, and highest is 420। क्लियर हो गया। पहली चीज हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। हमने एक चीज यहां पर देखी कि वेट हमारा मिलीग्राम में है, हमें एरर दिया गया है परसेंट में, हमें एरर दिया गया है परसेंट में। किसमें है, परसेंट में। ऐसा ही था, ये चीज आप देखेंगे, साथ साथ नोट करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल आज आपको घर से करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पूरी एग्जाम्पल एक दूंगी। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपने यहां तक सॉल्व की, इस आंसर को आप मैच करेंगे अपने रिजल्ट के साथ। 403.55 mg, ये रिजल्ट आपका आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज टैबलेट्स। ये आप लोग मैच करें। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे फिर आप, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि एवरेज वेट इज 403.55 मिलीग्राम। एवरेज वेट इज 403.55 milligram, which is more than 324 milligram, and percentage error is 5%। यहां बल्कि आप ऐसा करें, इसको मेंशन करें कि इट इज +5% और इट इज -5%, ±5%। ठीक हो गया। अब हमारा काम पहले क्या है कि हमने इस 5% को देखना है कि ये किसके बराबर है, कितने मिलीग्राम के बराबर है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एक टैबलेट हमारी 400 मिलीग्राम की है, इसमें 5% का एरर निकाले तो हम 5 जमा कर दें, बिकॉज जमा करने के लिए इट शुड बी 5 mg। ऐसा ही है, इट शुड बी इक्वल टू 5 मिलीग्राम।
मिलीग्राम में इसको हमने करना है कन्वर्ट। यहां पर हमारे पास 5% है टोटल वेट का। अगर आपको याद हो तो आप लोग जब रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो जिसमें रेशो एंड प्रोपोर्शंस आता था तो वहां पर अक्सर होता था 3% ऑफ दिस, या परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आप जाते थे 3% ऑफ दिस वैल्यू। आपकी तैयारी के लिए इस चीज को समझाने के लिए आपके सामने ही मैं एक स्लाइड और इसमें ऐड करूंगी ताकि आप लोग इस चीज को क्लियरली समझ सको कि हमने इस परसेंट को सबसे पहले कैसे खत्म करना है। इस पॉइंट को अभी आप सॉल्व नहीं करोगे, ये जो मैंने रेड से सॉल्व किया है। सबसे पहले आप वो चीज सॉल्व करें जो मैं अब आपको बता रही हूं, उसके बाद आपने इस चीज पर आना है। ठीक हो गया? ये स्लाइड में यहां एडअप कर रही हूं, जिसको आपने पहले सॉल्व करना है, समझना है कि कैसे होता है, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए मैं ऐड कर रही हूं, इस एग्जाम्पल का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है? तो ये मैं स्लाइड आपको दिखा रही हूं इस तरह से। ये मैंने मेंशन किया है, यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है? प्रैक्टिस करना है आपने पहले इस चीज को कि 5% ऑफ एवरेज वेट 300 मिलीग्राम कैसे निकालते हैं। ठीक है? ये एग्जाम्पल्स हैं रैंडम सी। या 2% ऑफ 60 रुपीज कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 500 मिलीग्राम कैसे निकालेंगे, 50% ऑफ 200 ग्राम कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? अक्सर आप देखते हैं जब डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में सेल लगती है तो वहां लिखा होता है 5% ऑफ, 10% ऑफ, 3% ऑफ। तो वो किस पर होता है? टोटल वैल्यू पर होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक शूज है, वो शूज 3000 का है, उसके ऊपर अगर 5% ऑफ लगा है तो अगर यहां आप कर लोगे 5% ऑफ 3000 तो आप निकाल लोगे कि आपको कितना डिस्काउंट होगा। ठीक है? अगर आपका सूट 1500 का है तो 1500 से 5% का ऑफ लगा है तो आपको कितना फायदा होगा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ये आप लोग निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है। 5% ऑफ एवरेज वेट 300 mg फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? ये एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चंस एक तरह से मैंने दिए हैं। ठीक है? जो आपने सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए यहां पर सॉल्व किया है। 2, 3 एंड 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है 1 को आप देखिए। 5% ऑफ 300 मिलीग्राम। जो मैथ्स है इसके कुछ रूल होते हैं, इसमें जो वर्ड्स होते हैं इनका अपना मतलब होता है। जो इसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनका एक मीनिंग होता है, सिंबल होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव साइन होता है। तो ऑफ जो यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। बाय BY अक्सर लिखा होता है, दैट मीन्स डिवीजन, दैट मीन्स डिवीजन। ठीक है? एंड लिखा होता है, दैट मीन्स प्लस, दैट मीन्स प्लस। और डिफरेंस के लिए मोस्टली माइनस का वर्ड ही यूज किया जाता है या डिफरेंस का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं जिनके मैथ्स में अलग मीनिंग होते हैं। तो अब जहां ऑफ आया है, OF ऑफ, इट मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई करना है अपनी चीज को, जो भी वैल्यू है। 5%। सबसे पहले आप देखिए 5% में कितने वर्ड्स हैं? 2, 5 एंड परसेंट। एंड परसेंट मीन ऑलवेज मीन्स 1/100। परसेंट ऑलवेज meant for 1/100। Percent means
1/100। तो 5% मीन 5/100, 2% मीन 2/100, 3% मीन 3/100, 100% मीन 100/100। क्लियर होगी बात? तो 5% मीन्स ऑफ 300। परसेंट के लिए आप 100 लगा देंगे नीचे, 1 ऑब्वियसली लिखे या ना लिखे दैट इज द सेम थिंग। तो 5/100 हो जाएगा। 5% का मतलब मल्टीप्लाइड विद 300, मल्टीप्लाई विद 300, बल्कि इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें ताकि आपको इसका फर्क समझ में आ जाए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ 5% का। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ दैट 5% मीन 5/100, then it is multiplied with this symbol क्लियर हो रही है बातें? 5/100 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, वैल्यू की जगह पर वैल्यू आ गई। 2 0 यहां 2 0 से कैंसिल हो गए, यहां बच गया 5 इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s are 15, यूनिट इज मिलीग्राम। तो 15 मिलीग्राम यानी कि 300 mg का 5% वेट होता है 15 mg, 15 mg। बात क्लियर हो गई? ये बाकी जो 3 मैंने एक्स्ट्रा कोट की है ये भी आपने सॉल्व करनी है और मुझे दिखानी है, देन आई विल टेल यू कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है एक। तो आपने अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, दैट इज नाउ टेक 5% ऑफ 403.5, जो हमारा एवरेज वेट आया था उसका 5% अब हमने निकाल लेना है, उसका हमने 5% जो है वो निकाल लेना है। अब वो हम कैसे निकालेंगे उसको अब हम देखते हैं। ये देखिए 5% मीन्स 5/100, दिस ऑफ मीन दिस मल्टीप्लाई एंड दिस एवरेज वैल्यू। ठीक है, 403.5 मिलीग्राम जो भी होगा वो हम आंसर में इसका पुट कर देंगे। 5/100 इंटू 403.5, सबसे पहले 5 को डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, वट एवर जैसे आपको इजी लग रहा है। इनको आप सॉल्व करें और आंसर आपका आएगा 20.17 मिलीग्राम। अगर 3-4 वैल्यूज पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा आती हैं तो वो और लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स इनफ होंगे। ठीक है, 20.17 mg। नाउ द वेट वेरिएशन रेंज, या फिर हम कह सकते हैं लिमिट, जो हमने लिखी इज, लिमिट इज 20.17 with the symbol of ±5। क्लियर हो गया? द वेट वेरिएशन रेंज इज 20.17 प्लस माइनस, यानी प्लस 20.17 माइनस 20.17। अब ये स्टेप कैसे सॉल्व होगा? 20.17 एंड प्लस एंड माइनस, दिस मीन्स आपने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है दैट इज 403.5 प्लस 20.17 and 403.5 minus 20.17। बात समझ आ गई कि किस तरह आपने लिखना है इस चीज को?
क्लियर हो गया? ये चीज जो यहां पर मैंने लिखी हुई है इसका ये मतलब है। यहां पर ये मैंने अभी इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस और माइनस किसी भी जगह पर अगर कोई वैल्यू अगर इस तरह आएगी, अब हमने क्यों कन्वर्ट किया परसेंट को मिलीग्राम में? क्योंकि हमारा एवरेज वेट मिलीग्राम में था, हम उसको परसेंट में प्लस नहीं कर सकते या परसेंट के साथ माइनस नहीं कर सकते। हमने उस परसेंट को पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने प्लस और माइनस किया उसके साथ। नाउ 403.5 प्लस 20.17 इक्वल्स 423.67 एंड 403.5 माइनस 20.17 इक्वल्स 383.33 मिलीग्राम। अब ये हमारी रेंज है टैबलेट्स के लिए। ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज आवर रेंज, कि हमारी जो टैबलेट्स हैं इनका जो वजन है 423 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 383 से कम नहीं होना चाहिए। ये लिमिट हमने 5% की निकाल ली कि 403 हमारा एवरेज वेट आया है। इस एवरेज वेट से 5% अगर हम लें तो सिर्फ 2 टैबलेट्स डेविएट करें तो ओके है। अगर 2 से ज्यादा डेविएट करती हैं तब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उस बैच को रिजेक्ट कर देना है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया है दैट इज 100% एक्यूरेट। हमारी कोई भी टैबलेट का वेट 423 से ज्यादा नहीं है और किसी टैबलेट का वेट 383 से कम नहीं है। बात क्लियर हो गई? ये वेट वेरिएशन है आपकी, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये चीज अब समझा दी है। अभी भी किसी को समझ नहीं आए तो वो मुझे आज मैसेज करके बता देंगे ताकि हम कल के लेक्चर में इसको दोबारा डिस्कस करें। क्योंकि अब मैं ये आपको प्रैक्टिकल करवाया है, प्रैक्टिकल में दोबारा आपको ये चीज मैं नहीं समझाऊंगी, दोबारा आप लोगों से समझूंगी मैं। तो जिसको ये पॉइंट, ये चीज समझ नहीं आएगी वो दोबारा पूछेगा। कुछ बच्चे थे जब हमने क्लास में इसको परफॉर्म किया था तो उनको समझ नहीं आया था। कामरान थे, जिसमें इसके अलावा और 2-4 बच्चे थे, फाहद था और बहुत से बच्चे एब्सेंट भी थे। तो आप लोग बच्चे इस चीज को समझ लो, जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आता आप लोग पूछो, आपको ये चीज बार बार बता दी जाएगी। लेकिन अभी ठीक है, ये नहीं होगा कि आप अभी कहें चले हम क्लास में जाएंगे तब हम सीख लेंगे, तब हम दोबारा समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तब आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीजों को समझने का। बात क्लियर हो गई है? तो अब आपको किसी भी तरह की 20 टैबलेट्स अगर उठाकर दे दी जाए तो आप उसका वेट वेरिएशन निकाल सकते हो। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगी आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है? आपने उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट हमारा निकलेगा, नाउ कंपेयर, ये मैंने आपको स्टेप बताया है, ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे। नाउ कंपेयर द रिजल्ट विद इंडिविजुअल टैबलेट वेट। एज वी नो, नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड डिफर फ्रॉम एवरेज वेट बाय मोर देन 5% एंड नो टैबलेट डिफर बाय मोर देन डबल ऑफ दैट परसेंटेज। Our result shows that all tablets are within the limit as mentioned in USP, hence the test passes the batch. क्लियर हो गया? तो ये आपका रिजल्ट आ गया जहां तक हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। तो ये बच्चे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां पर लिखी है। इस एग्जाम्पल को आप इस पीछे जो हमने समझ लिया एग्जाम्पल, इसको समझते हुए फॉलो करोगे और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओगे कि क्या आंसर आता है, ठीक है? और दूसरी बात कि जो आपका टेस्ट इंडिविजुअल बच्चों का कुछ का रखा है, जो टेस्ट के लिए विलिंग थे, संडे रखा था, बट आई थिंक संडे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज ऑफ मुहर्रम। तो 9-10 मुहर्रम वी शुड आई थिंक डू नॉट डू एनी टेस्ट। तो हम टेस्ट रख लेंगे कल 3 o'clock पे, ठीक है? तो फ्राइडे 3 o'clock आपका टेस्ट ले लूंगी मैं। इंडिविजुअली जो बच्चे मुझे टेस्ट देना चाहते हैं मैंने उनके नाम नोट डाउन कर दिए हैं। फर्दर अगर किसी ने देना होगा
तो वो मुझे अपनी अटेंडेंस के साथ ही अपना नाम मार्क करवाएगा कि मैडम हमने टेस्ट देना है, ठीक है। और कल के बाद किसी ने देना है तो वो भी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे पास टेस्ट होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी मेरी तरफ से, आप 1 दिन में सॉल्व करो, 2 दिन में, 3 दिन में, उसी टाइम जब मर्जी सॉल्व करके मुझे दे दो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा, आप लोग थोड़े मसरूफ हो, तो आपको जब आसानी हो आप लोग टेस्ट अपना सॉल्व करो और मुझे सेंड कर देना। जो बच्चे विलिंग थे टेस्ट देने के लिए अकॉर्डिंग टू माई फ्री टाइम, तो उनको मैंने टाइम बता दिया है कि आप लोग 3 o'clock फ्राइडे वाले दिन यानी कल मुझे टेस्ट अपना देंगे, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछें, क्योंकि ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड है और ये आपको समझ नहीं आई तो बहुत मसला होगा। आपके पास लैब में अपरेटस भी है जिसकी वजह से आप लोगों को ये चीज़ आनी लाजमी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।